हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय एस की। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां इन्हें उपयोग में किए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग जान लेते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कितने प्रकार से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन होती है। दो प्रकार से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स टेक्नोलॉजी के बेस पर, और एक साइज एंड कैपेसिटी के बेस पर। तो जान लेते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर आता है, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर होता है, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और जान लेते हैं कि ऑन द बेसिस साइज ऑफ कैपेसिटी क्या में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर होता है सुपर कंप्यूटर। तो नाम से कुछ नहीं होगा, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। जान लेते हैं कि क्या होते हैं एक। सबसे पहले बात करते हैं अपन एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर जो वर्क है वो फिजिकल एंड नेचुरल वैल्यू के साथ वर्क काम करता है। मीन्स जो भी काम करेगा ये फिजिकल वैल्यू के साथ करेगा और ये कंटिन्यू बेस पे अपना काम करता हुआ है। लेकिन हाँ, इसकी एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता इसकी लो रहती है, क्योंकि ये छोटा कंप्यूटर है और इसकी आउटपुट जो है ना वो कंटिन्यूसली रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट इसका लगातार आता रहता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर से सस्ते भी होते हैं। आउटपुट इज इन फॉर्म ग्राफ के फॉर्म में, मतलब एक की ग्राफ के फॉर्म में इसका रिजल्ट मिलता है। ये अपने स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं। और इसकी स्पीड भी वो है, वो डिजिटल कंप्यूटर से स्लो होती है। स्टोरेज कैपेसिटी भी डिजिटल कंप्यूटर से कम होती है। और इट कैन नॉट बी रिप्रोग्राम, अगर एक बार खराब हो गया तो ये दोबारा से बन नहीं सकता, रिप्रोग्राम्ड नहीं हो सकता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा थर्मामीटर है, ये भी तो एक हमारा फिजिकल वैल्यू है, जबकि हम उसको पकड़ लेते हैं। एनालॉग क्लॉक है, गाइड ये एनालॉग वॉच है हमारी, वो भी तो एक फिजिकल वैल्यू है। फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं ना। स्पीडोमीटर को भी तो हम टच कर सकते हैं। तो ये क्या हमारी फिजिकल वैल्यू है। तो ये हमारे किस कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं सेकंड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो ये वर्क डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है कि ये वर्क डिजिट्स के उसमें काम करता है, डिजिट में काम करता है। उसके बाद इसका जो वर्क है ना वो डिक्रीज डाटा, यानी डाटा को कम करते हुए काम करता है। एक्यूरेसी इसकी हाई रहती है, शुद्धता इसकी अच्छी रहती है। ये रिजल्ट जब तक अपनी कैलकुलेशन को पूरी नहीं कर लेता उसके बाद ही रिजल्ट देता है, पहले कैलकुलेशन पूरी करेगा इसका। ये थोड़ा ही महंगे होते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर से थोड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव रहते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है ना वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मतलब कि इंसान पढ़ सकता है उसके फॉर्म में इसका रिजल्ट आता है। ठीक है। इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज, यानी कि ये साधारण पर्पज के लिए यूज होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी हम दुकान पर जाते हैं किसी भी, तो सबसे पहले क्या होता है, डिजिटली कंप्यूटर तो होते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो। ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ही तो होते हैं हमारे। फास्टर देन एनालॉग, इसकी स्पीड जो क्या है ना एनालॉग से ज़्यादा होती है। और इसके पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। और अगर ये एक बार हैंग कर गया तो इसको दोबारा से हम बना भी सकते हैं। तो ये क्या हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। इसके थोड़े एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। IBM PC, ये कंप्यूटर का नाम है। कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, ये क्या हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं अपने हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो देखो, अ कंप्यूटर प्रोसेस दैट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को कैलकुलेट करके काम करता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल प्रोसेस। मतलब जो एनालॉग सिग्नल है उसको स्वीकार करता है डिजिटल प्रोसेस में बदलने के लिए। ये हमारा हॉस्पिटल में यूज होता है। किसके? मेजर हार्ट बीट ऑफ पेशेंट, मतलब कि
जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट को नापने के लिए हमारा उपयोग में होता है। ठीक है, ये पेट्रोल पंप पर भी हम इसका डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। पेट्रोल पंप पर कैसे होता है, मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पे एक मशीन लगी होती है पेट्रोल डालने की, तो उसमें एक साइड रहता है कि प्राइस इतना है, एक साइड रहता है उसका कि इतने आया है, इतने पॉइंट, इतने लीटर। ये क्या है, एक एनालॉग, मतलब कि एक एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट किया, फिर उसको डिजिटल में बदला। तो ये उसी प्रकार से होता है। हाइब्रिड मशीन आर जनरली यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन और कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज प्रोसेस। मतलब कि ये मशीनें हमारी साइंटिफिक एप्लीकेशन और कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं हम अपने आगे का भी प्रोसेस क्या है और कौन कौन से कंप्यूटर बचे हैं। अब आते हैं हमारे बेसिक साइज ऑन द बेसिक साइज ऑन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखो जो माइक्रो कंप्यूटर है ये सबसे पहले 1970 में आया हुआ था। इसको इसके अंदर एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही प्रोसेसर इसके अंदर काम करता है। इसको एक टाइम में एक ही यूजर चला सकता है, मतलब एक बार इसको अगर एक ही पर्सन इसको उपयोग कर सकता है, चला सकता है। इसकी जो मेमोरी है ना वो मेगाबाइट में, एमबी में होती है, एमबी के फॉर्म में, मतलब कि मेगाबाइट के फॉर्म में होती है। स्टोरेज इसका जीबी में रहता है और इस ये स्मॉल साइज का रहता है। और इसके एग्जांपल जैसे हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पम्पलेट्स है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, छोटे कंप्यूटर्स हैं। बात करते हैं अपन मिनी कंप्यूटर की। तो ये देखो सबसे पहले मिनी कंप्यूटर 1960 में आया हुआ था। ये इसके पास मल्टीपल प्रोसेसर, एक दो और मैनी प्रोसेसर एक साथ काम कर सकते हैं इसके। दो लोग और दो से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। इट इज कनेक्टेड बाई 2 or 100 यूजर एट अ टाइम। मतलब कि एक समय में ये 2 या 100 लोगों के साथ काम कर सकता है। ठीक है, मेमोरी इज मेजर्ड ऑफ जीबी, यानी गीगाबाइट में इसकी मेमोरी नापी जाती है। उसके बाद इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो टीबी यानी टेराबाइट के फॉर्म में होता है। देखो ये क्या है, इट इज लार्जेस्ट देन माइक्रो एंड स्मॉलेस्ट देन मेनफ्रेम। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उससे ये बड़ा होता है, एंड जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे ये छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, HP 3000, IBM AS 1400, प्राइम 9755, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो देखो इट इज पब्लिश्ड इन 1975, यानी कि ये 1975 में आया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट कंसिस्ट मल्टीपल प्रोसेस, इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसिंग है, यानी 2, 4, 10, 1000, 500, इतने सारे लोग, 100 लोग एक साथ काम कर सकते हैं इसके साथ। इट इज कनेक्टेड बाई मल्टीपल यूजर एट अ टाइम। मीन्स ये क्या होता है, हमारा जैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री हो गई कोई सी, उसमें जो ऑनलाइन का काम होता है तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। उसके बाद हमारा कहीं भी कॉल सेंटर वगैरह हो गए तो वहाँ पे क्या, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। और इसकी जो मेमोरी है ना वो जीबी के फॉर्म में नापी जाती है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो टेराबाइट यानी टीबी के फॉर्म में रहती है। और इस साइज में भी बड़े होते हैं, काफी बड़ा साइज होता है इनका। और इनके एग्जाम्पल देख लेते, IBM 300 NFC, ये इन एग्जाम्पल हैं इनके। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, लास्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। यानी कि इन सब जितने भी अभी तक कंप्यूटर पड़े हैं ना, इन सबसे ही बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। देखो इट रिक्वायर्स लार्ज स्पेस एंड टेम्परेचर कंट्रोल। इसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए रखने के लिए, जो टेम्परेचर कंट्रोल हो। उसके बाद इट परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक बार में ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक बार में बिलियंस ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकता है। मेमोरी इज मेजर्ड फॉर्म ऑफ जीबी, जीबी के फॉर्म में इसकी मेमोरी को नापी जाती है। उसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो टीबी के फॉर्म में होती है, टेराबाइट। एंड इट इज द लार्जेस्ट इन साइज, इस साइज में भी ये बड़े होते हैं।
इट हैज कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 4000 माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी कि एक बार में ये 4000 माइक्रो कंप्यूटर के बराबर काम करता है। सोच लीजिए, इतना बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन फ्लॉप्स, यानी फ्लॉप के फॉर्म में इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सुपर कंप्यूटर आर यूज इन ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्रे 1 होता है, साइबर 205 होता है, क्रे 2 होता है और ETA होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में कमेंट्स बॉक्स जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी।